बोले भगवान का कर्म क्या है? बोले भगवान संपूर्ण संसार की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, और जब सृष्टि पालन पूर्ण हो जाए तो उसका संवरण करते हैं। लेकिन अवताराश्च, उनके अवतार कितने हैं? बोले अवतारा ह्यसंख्येयः, अवतार की कोई सीमा नहीं है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। उनके एक दो अवतार हों तो मैं गिना दूं शौनक जी, परंतु अवतारा ह्यसंख्येयः, उनके असंख्य अवतार हैं। फिर भी 24 अवतार उनके प्रमुख हैं। भगवान का सबसे पहला अवतार है ब्रह्मचारी का अवतार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, भगवान का यह प्रथम अवतार है। पंचहायन युक्तः स्युः पूर्वेशामपि पूर्वजः। भगवान जब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार बने तो लोगों ने पूछा, सरकार 4 छोटे छोटे बटुक के रूप में एक ही बार आप अवतार लिए, ऐसा क्यों? तो बोले संसार में 4 ही तत्व प्राप्त करने योग्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए धर्म स्वरूप, अर्थ स्वरूप, काम स्वरूप और मोक्ष स्वरूप, चारों पुरुषार्थ स्वरूप मेरे 4 अवतार हुए हैं। ये 5 वर्ष की उम्र के कालखंड में अवतरित हुए थे। जब जन्म लिए थे तो 5 साल के थे, आज भी 5 ही साल के हैं और सृष्टि के अंत तक 5 ही साल के रहेंगे। 1 मिनट कम के होंगे ना 1 मिनट ज्यादा के होंगे, क्योंकि काल की गति से ऊपर के हैं। बोले ये खाते पीते क्या हैं? बोले कथा मात्रैक जीवनम। ये भगवान का पहला अवतार है। अंतिम अवतार भगवान का कल की अवतार होगा 24 में। विष्णु जस नामक एक ब्राह्मण के घर में अवतरित होंगे हमारे भगवान। आप विचार कीजिए, अभी तो कली का प्रथम चरण है, चौथी चरण में भी वह गृहस्थ कितना महान होगा, कितना संयम नियम व्रत से रहेगा कि उसके यहाँ भगवान अवतार लेंगे। जो संसार में 24 अवतार में 10 में 4 और 4 में 2 अवतार प्रमुख हैं, रामावतार और कृष्णावतार। बोले अवतारा ह्यसंख्येयः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मैं जिसकी कथा आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कृष्ण जो हैं अवतार नहीं है, अवतारी हैं। राम और कृष्ण अंश से अवतरित नहीं हुए हैं, संपूर्ण ब्रह्म ही राम कृष्ण के रूप में आ गए हैं। बाकी भगवान अपने अंश से, अपनी शक्ति से सामर्थ्य दे दे करके बाकी रूप धारण किए हैं, लेकिन संपूर्ण अवतार इनका यही है। तभी तो परशुराम जी सामने आए राम जी के जनकपुर में, तो परशुराम जी का राम जी से संवाद होने लगा। आजकल जो रामचरितमानस के छुट भइये लोग तथा कथित वक्ता कथा कहते हैं, तो कहते हैं परशुराम जी हार गए, लक्ष्मण जी जीत गए, तो राम जी जीत गए। उनको कौन समझाए कि वहां हारने जीतने की बात ही नहीं है। राम जी ने अंत में क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डेराई। उन्होंने यहां से दुपट्टा हटा दिया और जो भृगुलता है, वक्ष प्रदेश में महर्षि भृगु के जो चरण का चिन्ह है उसको दिखाते हुए उन्होंने कहा, राम ने परशुराम जी से, कि आप ब्राह्मणों की जो कृपा मेरे हृदय में बरस रही है, आपके पूर्वज ने जो जम करके लात लगा दी थी, और वो चिन्ह आज भी है,
इसी के आशीर्वाद से हम संसार में किसी से नहीं डरते हैं। क्यों? कि जो तुम ही डेराई, क्योंकि हम केवल आपसे डरते हैं। हम आपसे डरते हैं। आपसे डरने के कारण हम इतना बलवान हो गए हैं कि संसार में हमको किसी से भय नहीं है। इसीलिए हम आपके चरणों की पूजा करते हैं। ये परशुराम उस परब्रह्म के अंशावतार हैं, आवेशावतार कहा जाता है। 21 बार अकेले परशुराम जी ने संपूर्ण धरा पर शांति की, समृद्धि की स्थापना की। अग्रतः चतुरो वेदाः पृष्ठतः ससरम धनु, इदं छात्रम इदं ब्राह्मम शापादपि शरादपि, मुख में वेद पीठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार विमल, साप और सर दोनों ही हैं जिस महान ऋषि के संबल। एक ही योद्धा हुए परशुराम जी, जिनके मुख में चारों वेद थे, पीठ पर भरा हुआ तरकस, हाथ में कठिन कुठार। समरांगण में जो सामने आ जाएगा, अगर किसी देवी देवता से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है कि युद्ध में उसको कोई पराजित नहीं करेगा, तो इदम छात्रम इदम ब्राह्मम, तो अभिशाप देकर के मार दूंगा, श्राप देकर जलाकर भस्म कर दूंगा। और यदि उसको मिला है कि श्राप से भस्म नहीं होगे तो फरसे से काट दूंगा। और यदि अस्त्र शस्त्र में किसी एक से मरना उसको नहीं है तो फिर धनुष बाण से उसका नाम काम सब खत्म कर दूंगा, लेकिन धर्म की स्थापना करूंगा। 21 बार पृथ्वी पर अकेले धर्म की स्थापना में उद्धत उदंड अत्याचारियों का उन्होंने विनाश किया। लेकिन वो अंशावतार था, आवेशावतार था। जब अंशावतार के सामने पूर्णावतार आया, जब उनको पता चल गया कि पूर्णावतार हैं, तो देत चाप आप ही चली गए। तो उन्होंने परीक्षा ली कि मेरे पूर्णावतार हैं कि नहीं। जिन्हें उन्होंने धनुष उठाया, आगे बढ़ाया, धनुष बोला महाराज हमको जाने दीजिए, आप अपने हाथ से काहे को दीजिएगा, हम खुद ही चले जाते हैं, क्योंकि अब इस धनुष के यही अधिकारी हैं। अब विश्व में शांति और समृद्धि की स्थापना करने की जिम्मेदारी इनकी हो गई है। अब आप जाइए तपस्या कीजिए। इसमें हारने जीतने की कहां बात आती है। और यदि बात भी आती होगी तो राम जी ने तो खुद ही कह दिया कि हम आपके चरणों को अपने हृदय में बसा कर रखे हैं, हम आपसे डरते हैं, इसलिए हम अभय हैं। राम जी ने क्या कहा? अब मैं इसका भीतर वाला हिस्सा बता रहा हूं। राम जी ने कहा कि महाराज हम आपके चरण के प्रसाद से ही ये शिव धनुष तोड़ करके सीता से विवाह कर लिए। यदि आपके चरण नहीं होते तो तीनों लोकों में या जयश्री का वर हमें प्राप्त नहीं होता, तीनों लोकों में हमारा यश, हमारी कीर्ति नहीं फैलती।